नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट जो अगस्त और सितंबर में लागू रहेंगी। और ये जो नई इंटरेस्ट रेट हैं इस हिसाब से अगर पोस्ट ऑफिस की दो स्कीम ऐसी हैं जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको 40 लाख और 70 लाख रुपए भी मिल सकते हैं। लास्ट में देखेंगे वो आखिर कौन सी स्कीम है और एक एक करके सारी स्कीम्स को जानने वाले हैं कि किस स्कीम की इंटरेस्ट रेट क्या है और उस ब्याज दर के हिसाब से अगर आप उस स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो आपको कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट यानी खुले खाते की, कभी भी पैसे जमा करवा सकते हैं, निकलवा सकते हैं। इसकी फ़िलहाल इंटरेस्ट रेट 4% है और इस ब्याज दर के हिसाब से अगर आप इस स्कीम में 1 लाख रुपए डालते हो तो 1 साल के बाद आपको मिलेंगे 1,04,000 रुपये। तो बहुत ही शानदार स्कीम है और आपको किसी और बैंक से ज़्यादा पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट में ब्याज मिलता है। अब बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की 5 साल की आरडी अकाउंट की। देखिए, ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आपको हर महीने पैसे जमा करने होते हैं और इसकी फ़िलहाल जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.7% है। और इस ब्याज दर के हिसाब से अगर आप पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो आपको मिलेंगे 5 साल के बाद 7,13,000 रुपये। अगर आप यहाँ पे 10,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करते हो तब आपको 7,13,000 रुपये मिलने वाले हैं। अब बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की MIS यानी मंथली इनकम स्कीम के बारे में। ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपको एक बार पैसे इन्वेस्ट करने हैं। 5 साल की स्कीम है और उसमें एक बार इन्वेस्ट करने के बाद आपको हर महीना ब्याज मिलेगा। इस स्कीम में अगर आप 10 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आपको मिलेंगे 13,70,000 रुपये और इसकी फ़िलहाल इंटरेस्ट रेट 7.4% है। आइए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की एक और बहुत ही शानदार स्कीम के बारे में। हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में। देखिए, पोस्ट ऑफिस की जो सीनियर सिटीजन स्कीम है ये 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए बनाई गई है और इसकी इंटरेस्ट रेट बहुत ही शानदार है। 8.2 इसकी इंटरेस्ट रेट है और इसमें आपको जो ब्याज है वो हर 3 महीने में एक बार मिलता है। जैसे MIS में एक बार मिलता है तो इसमें आपको हर 3 महीने में मिलता है। तो अगर इसकी बात करें तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 लाख रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसमें 30 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आपको 5 साल के बाद मिलेंगे 42,30,000 रुपये। आइए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम की। देखिए, ये भी एक 5 साल की स्कीम है। इसमें आपको कोई ब्याज नहीं मिलता। पहले 2 वाली स्कीम में आपको बीच में ब्याज मिल रहा था, इसमें आपको लास्ट में 5 साल के बाद ब्याज मिलेगा। इसकी फ़िलहाल इंटरेस्ट रेट 7.7% है और अगर आप इस स्कीम में 10 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आपको 5 साल के बाद मिलेंगे 14,60,000 रुपये। और इस स्कीम में बड़ी बात यह है कि जो भी आपका टैक्स बने उस पर कोई भी पोस्ट ऑफिस की तरफ से टैक्स नहीं यानी TDS नहीं काटा जाएगा। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की FD यानी पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट के बारे में। देखिए, अगर बात करें FD या फिक्स डिपॉजिट के बारे में, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की FD करवा सकते हैं पोस्ट ऑफिस में। तो 1 साल की फ़िलहाल इंटरेस्ट रेट है 6.9% और इस हिसाब से अगर आप 10 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हो पोस्ट ऑफिस की 1 साल की FD में तो आपको 1 साल के बाद मिलेंगे 10,70,000 रुपये। अगर वहीं हम बात करें पोस्ट ऑफिस की 2 साल की FD की तो 2 साल की FD में अगर आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको एकदम ही पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे यानी एक बार में पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और आपको 2 साल के बाद पैसे मिलेंगे। इसकी फ़िलहाल इंटरेस्ट रेट 7% है और इस ब्याज दर के हिसाब से अगर आप इसमें 10 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आपको मिलेंगे 11,60,000 रुपये। और देखिए, 1 साल की FD और 2 साल की FD हमने बात करी, इसमें आपको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता। जो 80C के अंडर आपको 1.5 लाख रुपये की छूट मिलती है वो बेनिफिट आपको इसमें नहीं मिलता। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की 3 साल की FD की। देखिए, 3 साल की FD की अगर हम बात करें तो इसकी फ़िलहाल इंटरेस्ट रेट 7.1% है और इस ब्याज दर के हिसाब से अगर आप इसमें 10 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हो तो 3 साल के बाद आपको मिलेंगे 12,10,000 रुपये। और इसमें भी अगर हम बात करें टैक्स की छूट की तो 3 साल की FD में भी आपको कोई टैक्स की छूट नहीं मिलती। आपको सिर्फ और सिर्फ 5 साल की FD में जो हम आगे डिस्कस करेंगे उसमें टैक्स की छूट मिलती है। 1 साल, 2 साल और 3 साल की FD में आपको टैक्स की छूट नहीं मिलती। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की 5 साल की FD की। 5 साल की FD की बात करें तो इसमें आपको जैसे मैंने आपको बताया टैक्स की छूट मिलेगी। इसके साथ साथ इसकी ब्याज दर जो है वो भी बहुत शानदार है। 7.5 इसकी ब्याज दर है और उस ब्याज दर के हिसाब से अगर आप 10 लाख रुपये इस स्कीम में इन्वेस्ट करोगे तो आपको 5 साल के बाद मिलेंगे 13,86,000 रुपये। और उसके साथ साथ इसमें टैक्स के बेनिफिट और ऐड कर दीजिए तो बहुत ही शानदार स्कीम है। बैंक से, बहुत सारे बैंक से 5 साल की FD से यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको मिल रही है। अब बात करते हैं PPF अकाउंट की। ये एक 15 साल की स्कीम है और इसमें आप
एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। 15 साल तक आपको पैसे जमा करने हैं और इसकी फ़िलहाल जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% है। और उस ब्याज दर के हिसाब से अगर हम बात करें, अगर आप इस स्कीम में हर साल 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो लगभग आपको 42 लाख रुपए यहाँ पे मिल सकते हैं, अगर हम बात करें पीपीएफ अकाउंट की। अगर बात करें अब सुकन्या समृद्धि योजना, जो बहुत ही पॉपुलर स्कीम है, ये हमारे जो गर्ल चाइल्ड है उनके लिए स्कीम बनाई गई है। तो इसकी फ़िलहाल इंटरेस्ट रेट है वो 8.2% है। और इस ब्याज दर के हिसाब से हमें इसमें 15 साल तक पैसे जमा करने होते हैं। 21 साल के बाद हमें पैसे मिलते हैं। 1.5 लाख रुपए तक इस स्कीम में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर 1.5 लाख रुपए हर साल इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हमें मिलेंगे, जब खाता पूरा होगा, लगभग 70 लाख रुपए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।